पीताम्बराधरुन्दफलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखावरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराममय सब जग जाने करो प्रणाम जोरि जुगबानी। अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान के श्री चरणों में सबके नमस्कार। मनुष्य का जीवन कितना क्षणभंगुर है, कितना वो क्षण विनाश को प्राप्त होने वाला है, ये बात हमें याद नहीं रहती। नगत जलनिव तरलम, कमल के जिस प्रकार पानी की बूंद हो, जरा सा हिला कि पानी की बूंद में गिरी, इसी प्रकार जरा से में चलते हिलते फिरते बोलते मनुष्य हम कह देते भाई हार्ट फेल हो गया। मरना हार्ट फेल होने पर होता सभी का, और हार्ट फेल होने में देर कितनी लगती है। यक्ष ने पूछा धर्मराज से सबसे बढ़कर आश्चर्य क्या है, सबसे बढ़कर ताज्जुब की चीज क्या है। तो धर्मराज बोले अहन्यनुभूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। रोज रोज लोग मरते हैं, हम उन्हें स्वयं फूंक करके आते हैं और ये प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो मर गए उनका यहाँ का सारा संबंध सर्वथा विच्छिन्न हो गया। ममता के सारे पदार्थ उनसे छिन गए, आसक्ति की सारी वस्तुएं उनसे अलग हो गई, उनका कहीं अब कोई हिस्सा नहीं, कहीं कोई अधिकार नहीं। ये सब देखते हुए भी, मरते हुओं को देखते हुए भी जो हम शेष बचे रहते हैं, शेषा स्थावर मिच्छन्ति, हम चाहते हम कभी न मरे। बस इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। रोज रोज की चीज। अभी हमारे मित्र की स्त्री का देहांत हो गया, मैं भी हरिद्वार जाऊंगा, अभी ऑपरेशन वाला समय आज, और उसका देहांत हो गया दिल्ली में, उसके शव को लेके आ रहे हैं। हाँ, तो आश्चर्य कुछ नहीं, ये शरीर का ये हाल है, अभी है और क्षण भर के बाद नहीं। इसलिए एक बात बहुत काम की है, वो ये कि मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मरने के लिए तैयार रहने का ये अर्थ नहीं है कि उदासीन होकर रोने बैठ जाए, ये तैयारी नहीं है। तैयारी इसका नाम है कि हमारा मन कहीं अटका न रहे, हम खुशी से हंसते हंसते मर सकें। जिस प्रकार जन्म खुशी की वस्तु है, इसी प्रकार मृत्यु भी खुशी की वस्तु होना चाहिए। हम जिस काम को लेकर के जगत में आए, जिस मिशन को हमें पूरा करना, उस काम में हम अगर लगे रहे और कहीं हमारी लाग लपेट रही नहीं, हिसाब किताब चुकता, बैलेंस शीट बराबर, फिर मन नहीं अटकता, मन नहीं भटकता। जब वो आवेंगे हमको बुलाने के लिए, हम कहेंगे भाई तैयार हैं। ये दो चीजों में मन अटकता है ना, एक अपने में और एक अपनी मानी हुई वस्तुओं में। अपने में माने शरीर में, और एक अपनी मानी हुई वस्तुओं में। यहाँ दफ्तरों में काम करने वाले, सरकारी दफ्तरों में औरों में जो लोग बैठे होंगे, उनका चाहे जब ट्रांसफर हो सकता है, और चाहे जब उनके हाथ में सौंपी हुई वस्तुएं अन्यत्र भेजी जा सकती हैं। तो बैंक मैनेजर है और बैंक की अमुक ब्रांच में इतने रुपए हैं, हेड ऑफिस ने चाहा कि यहाँ के इतने रुपए अमुक ब्रांच में भेज देना, और हेड ऑफिस ने ऑर्डर दिया कि यहाँ के मैनेजर का वहां ट्रांसफर कर दिया जाए। तो जिसका ट्रांसफर हुआ वो और जो रुपए भेजे गए उनके लिए क्या मैनेजर को रोना चाहिए? उसका तो ये कर्तव्य है
हमें तो बैंक की नौकरी में हमें करना है, यहाँ करें या यहाँ वहाँ करें, हमें अपनी ड्यूटी पर रहना है, कर्तव्य पर रहना है, हमें अपना काम करना है, जगह से कोई मतलब नहीं। तो कहीं भी भेजें, और चूंकि वस्तु हमारी नहीं, बैंक के रुपए हमारे नहीं, हमको नियमानुसार उनकी सार संभाल करने वाले, देखभाल करने, जब जहाँ चाहे भेज दिए जाए, हमारा काम भेज देना है, भेज देने में गलती न करें। और हिसाब किताब सारा आपने देखा होगा, बैंक वाले जानते होंगे, बैंक में रोजाना रात को सारे हिसाब, सारे अकाउंट ठीक कर लिए जाते हैं, बैलेंस निकाल करके, कभी भी किसी का चेक आ जाए। इस प्रकार से हम अपना हिसाब किताब बराबर रखें, मन से, मन का हिसाब किताब, मन के कहीं आसक्ति न रहे, मन के कहीं ममता न रहे, बस हम तैयार हैं। और वो अधिक तैयार जो यहाँ आकर के अपना काम कर चुका, जो यहाँ आकर के अपना काम कर चुका। और आज अपनी बात हुई थी, मानव जीवन का उद्देश्य और मानवता की सिद्धि भोगों में है नहीं, मानवता की सिद्धि भगवान ने, और मानवता का उद्देश्य भगवत प्राप्ति। तो भगवान के जिसका जीवन लग गया वो ठीक रास्ते पर है, यदि बीच में कहीं अटका भी तो फिर रास्ता पालेगा। योगभ्रष्ट जो है वो कहते हैं कि पूर्वाध्यास चला जाएगा फिर पहले के अभ्यास को लेकर के। पर यह यदि मन छुट गया तो जाना पड़ेगा ही, अंत ही प्रेम तजेंगे पामर, तू न तजेगा नहीं पे, जाना पड़ेगा ही। ममता अड़क करके रोते हुए जाए या ममता हटाकर हंसते हुए जाए, जाना पड़ेगा। तो जब तक यहाँ हम पर हम हैं तब तक क्या करें? बड़ी अच्छी सीधी सी बात है। ये घर मालिक का, घर में जितने सदस्य ये सब मालिक के स्वरूप और हम उसके सेवक। जब तक हमारे जिम्मे सेवा का काम है तब तक सेवा करने में चूका नहीं और अपना माने नहीं। जैसे किसी नाटक के स्टेज पर एक्टर काम करता है, खेल करता है, अभिनय करता है, वो खेलने में चूकता नहीं और अपना संबंध स्टेज भर का मानता है, आगे का मानता नहीं। माने को या बदमाश स्टेज के पुत्र को, स्टेज की पोशाक को, स्टेज के गहने को, स्टेज की स्त्री को, स्टेज से अलग जाके वो कहे कि इतने आदमी के सामने इन लोगों ने मुझको अपना कहा, ये गहना मैंने पहन रखा था, हजारों आदमी इतने से फैसले मुझको पति का इन्हें स्त्री है कि नहीं, तो लोग कहेंगे स्टेज की बात थी कि असली बात थी, पागल हुए कहेंगे या बदमाश शरारती हो। तो ये चीज जब तक हम स्टेज पर हैं तब तक स्टेज पर जिसका जो स्वांग, जिसका जो एक्टिंग मजे में खेले, उसी के अनुसार खेले, चूके नहीं। भगवान ने कहा समाचर, बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्म करो अच्छी तरह से, तुम्हारे जिम्मे जो काम है समाचर, भली भांति करो, मालिक का खेल बिगाड़ो मत। जहाँ जो एक्टिंग है, जहाँ जो रस है, ठीक उसी रस का खेल करो, करो रस में हंसो मत और वीर रस में रंग उसको मत लाओ। जहाँ जिस रस का प्राकट्य आवश्यक उसका करो, मजे में खेलो, परंतु दो बात, मुक्त संग और तदर्थम, आसक्ति से रहित होकर और भगवान के लिए बस। तो जगत के काम करने में कोई आपत्ति नहीं आती, बल्कि जगत का काम अच्छा हो तो अपने लिए काम करने में जो हम कभी कसरत भी कर जाते हैं, ये अपना काम न हुआ सही, तो किसी अपने सम्मान्य का काम करना हो, अपने जिम्मे आया हुआ काम, तो और भी जिम्मेवारी से करते हैं कि भाई देखो इनका काम न बिगड़ जाए, ये मालिक का काम है, मालिक का काम। तुम्हें तो काम में अड़चन आती, हमेशा तैयार। ये बंधन तो ममेच बंधनम लोके, ये मेरा मेरा ये बंधन है, मेरा बंधन मेरा नहीं रहा, बंधन छूट गया। मेरे के साथ दुख चलता है। मैं कहा करता हूँ अक्सर, जैसे एक मकान है,
हमारी हवेली, हमारा मकान, मान लीजिए हमारा मकान, तो मान लीजिए हमारा मकान, अब यहाँ आकर के जाकर ठूक दे, जैसा एक दीवार में कील ठोक दे, वैसे चूना निकल जाए। जरा कोई कीचड़ फेंक दे, हम लड़ मरेंगे महाराज कि मकान खराब कर दिया, दीवार बिगाड़ दी, तुम्हारे बाप का मकान थोड़ा ही था, न मालूम क्या क्या बखेंगे। और हमने बेच दिया, किसी को बेच दिया, उसने हमें चेक दे दिया, हमारी मुट्ठी में चेक आ गया। चेक आने के घंटे भर के बाद मकान में आग लग गई। भाई बहुत बड़ा हुआ, बेचारे ने आज ही मकान लिया, आज ही बेचारे की आग लग गई, पर भगवान ने बड़ा अच्छा किया, हम बच गए ना। जिस मकान के चूने के कण कण के लोग मरते थे, वो सारा मकान जल रहा है दूर, हम कहते भगवान ने बड़ा अच्छा किया, हमारा तो डूब गया, हम तो नहीं मरे, ये मर गया। पर वो सारी ममता मकान के चूने के कण कण में से निकल कर इस कागज के टुकड़े में आ गई, चेक में आ गए। चेक कोई न ले ले, संभाल कर रखो भाई, कोई न जाए, उसका कोई भुगतान लेना आवे। बैंक में गए, इतने बड़े मकान के चूने के कण कण में जो हमारी ममता के अंदर करते थे, वो सारा इस कागज के टुकड़े में आ गया। अब हम बैंक में गए, बैंक में जाके स्लिप भर दी और हमने चेक जमा करवा दिया, हमारे हाथ में रसीद आ गई बैंक की। अब चाहे उस कागज हमारे सामने डाले प्लस अपने पास रसीद है, बस बैंक में जमा हो गए। अब महीने 20 दिन के बाद कोई रूमर सुनी, भाई उस बैंक की मेरा हालत खराब है, उस बैंक की मेरा हालत खराब है, कुछ उसके बहुत बड़ा घाटा लग गया, रुपया डूब गया, अरे राम अपना रुपया सुने। जरा भी चिंता बैंक की नहीं थी हमारे मन में, पर चूंकि हमारा रुपया बैंक में जमा, कहीं बैंक फेल हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी, हम मारे जाएंगे। मकान से ममता निकली, कागज के टुकड़े में आई, उसमें से निकली बैंक में आ गई। अब कहीं बैंक फेल हो गया, पूछते भाई क्या हाल है, तुमने कोई बात सुनी? नई बात, कहाँ डूब गया रुपया, बैंक का कहाँ नुकसान हो गया, क्या हो गया, खैरियत तो है ना, बैंक का पेमेंट तो नहीं रुक जाएगा, क्या होगा, क्या चीज है? तो ममता जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ दुख साथ गया, है ना ये बात। और ये ममता अगर हम भगवान में कर लें, ये सारी ममता सब जगह से बटोर कर भगवान में कर लें। तुलसी ममता राम समता सब संसार, सब कर ममता साग बटोरी, मम पद मन ही बांध डोरी। भगवान कहते हैं सबकी ममता के धागों को बटोर के एक मजबूत डोरी बट लो, और उस डोरी से अपने मन को मेरे चरणों से बांध दो, उसके बाद फिर कोई मजाल नहीं। तो ये ममता दुखदायी नहीं है। ममता न रहे संसार में तो चीजों के बरतने में आ सकते हैं। हम धर्मशाला में जाकर ठहरते हैं, सब चीजों को बरतते हैं, तो दुख होता है क्या? नर्सें सेवा करती है रोगियों की, पर मर जाता रोगी, दुख होता है क्या? सेवा खुद करती हैं, स्वयं सेवक लोग सेवा करते हैं, मरने पर दुख होता है क्या? ममता नहीं है। सेवा करें, शुश्रूषा करें, प्रेम दान दें, त्याग करें, सब करें, पर ममता न रखें। भगवान ने गीता में भक्ति का जहां लक्ष्य बताया, वहां सबसे पहले एक श्लोक का अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। किसी भी प्राणी के साथ द्वेष मत करो, सबके साथ मैत्री भावना करो, जहाँ दुख देखो वहाँ दया करो, परंतु कहीं ममता न कर बैठना। नहीं हरिण वाली बात होगी। राजा भरत सर्वस्व का त्याग करके, सारे साम्राज्य का भोग त्याग करके अरण्य में जंगल में रहे, तपस्या कर रहे थे, बड़ी सुंदर समाधि लगती थी, भगवान में चित्त लगा रहता था। मोक्ष के द्वार पर आ पहुंचे, द्वार दरवाजे पर आ गए। 10 मिलने वाला सोलन ने कहा, सोलन में लिखा है कि जब तक कोई मर न जाए तब तक किसी को महात्मा नहीं मानना चाहिए, पता नहीं मरते समय क्या मती हो जाए। तो ये जब ये भरत जी महाराज बड़े शुद्ध मती के महात्मा, भगवान में मन लगा हुआ, जंगल में रहे, कहीं लेन देन नहीं। एक दिन एक हरिणों की टोली जा रही थी,
शाम का समय था। बड़े जोर से सिंह ने दहाड़ मारी। सिंह की गर्जना सुन करके सारे हरिण ग्रस्त हो गए, व्याकुल हो गए, दौड़े। एक हरिणी गर्भवती थी। हरिणी का गर्भ गिर गया, हरिणी कूद गई, उधर नदी में डूब गई। उस बच्चे को देखा, छोटे से सुंदर बच्चे को दया आ गई भरत राजा के मन में, उठा लाए। यहाँ तक बड़ा था, दया आ गई, उठा लाए, खिलाने पिलाने लगे, सेवा करने लगे। बहुत अच्छा, दया करनी चाहिए। तो दया करते करते उसमें मुंह आया, ये मेरा बच्चा, और ममता आई, बड़ा मुझे प्यारा, बड़ा मुझे प्यारा, मुंह आ गया मेरा बच्चा। घर के बच्चों में छोड़ी आए थे, मैं छोड़ी आए थे, राजी छोड़ी आए थे, हरिण के बच्चे में मुंह हो गया मेरा, और बड़ा सुंदर। वो कहीं जाता, निकल जाता तो ये रोने लगते, हाय हाय कहाँ गया होगा, तो सिंह खा गया होगा, कितना अच्छा था, मेरी गोद में बैठता, नन्हे नन्हे सींगों से और मेरे बदन को खुजलाता, और मैं हरी हरी घास खिलाता, कितना अच्छा था, और मेरी गोद में बैठता, कितना मुझे कोमल लगता, मैं उसको हृदय से लगा लेता, कितना अच्छा होता। बस हरिण का बच्चा एक दिन कहीं भाग गया। इसी मोह में, हरिण की स्मृति में, ममता थी हरिण में, उसकी याद रखते हुए मौत आ गई। दूसरे जन्म में हरिण बने, हरिण बने, मोक्ष के द्वार पर पहुंचे हुए ममता को लेकर के हरिण बने। दया करो, सेवा करो, प्रेम करो, पर ममता न करो, हरिण बने। पर पहले का किया हुआ कार्य था, साधना प्राय संपन्न हो चुकी थी। याद रहा कि भाई फंसे थे हरिण की योनि में, कहीं फंसे नहीं, अलग अलग रहे, कहीं ममता नहीं की। हरिण की योनि छूटी, ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए, वहां पर भी पूर्व जन्म की याद थी चौकन्ने, कहीं फंस न जाए, मेरा ना आ जाए, कहीं नहीं हुई हालत होगी, बड़े सावधान। घर वालों ने समझा बेवकूफ, पढ़ता लिखता है नहीं, मूर्ख है, तो कहा जड़ है, उसका नाम पड़ गया जड़, तो जड़ भरत करने लगे। कथा श्रीमद् भागवत में आती है, जड़ भरत। पढ़े लिखे नहीं, भाइयों ने कहा बस मूर्ख है, कोई बात नहीं, माँ बाप रहे इसमें तो बुरा खाने को ठीक मिला। माँ बाप के मरने के बाद भाइयों ने सोचा कि उससे काम कराओ, जो मतलब खाता संद मुसंद बैठा है। कभी खेत में भेजे थे, कभी मजदूरी करवा के, कभी कभी ऐसा खेत के मेहरी बन जाओ। अब मिट्टी कौन लगा रहे, पैसा लगेगा, हट्टा कट्टा आदमी मेड़ बन के गिर जाए, पानी रोक देगा, तो मेड़ बन जाते। कोई कहता हमारा बोझ दे दो, बोझ दे देते। कहीं पर मेरा अपन नहीं लाते। तो जड़ भरत गए, फिर राजा रघुवीर ने उपदेश दिया, बड़ा सुंदर, तब पता लगा कि तो जड़ नहीं है, तो महामानव है। तो ममता और अहंकार न करे, निर्ममो निरहंकार, अहंकार न करे, अपने सुख दुख में समान रहे और क्षमावान, बुरा करने वाले का भला करे, ये भक्त के लक्षण। तो मेरे कहने का मतलब ये कि मानव जीवन जो है ना, ये जा रहा है। हम लोगों को यहाँ तो कहते हैं कि ये जब कनपटी के केस अगर सफेद हो गए तो मानना चाहिए महाराज का समय आ गया, बुलावा आ गया, अब जाने को बार चाहेगा नहीं ठीक। और आजकल तो ये भी बात रही नहीं, बच्चे भी मरते हैं, देखते हैं, न मालूम कब मौत आ जाए। एक भंवरा था, भंवरा एक भ्रमर था। वो भ्रमर एक कमल के पुष्प के कोष में बैठा रसपान कर रहा था। संध्या होने लगी, तो ये होता है कि सूर्योदय होने पर कमल का विकास होता, खिलता है कमल, और सूर्यास्त होने पर कमल मुझ जाता है। तो सूर्यास्त होने लगा, कमल लगा मुझने, तो उसने देखा चलो बाहर निकल भागे, मर जाएंगे। तो रस जो पी रहा था, रस का लोग बोले अभी क्या है, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, खेले खावे पीछे, जब बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा। वो गुजराती के कवि दयाराम उन्होंने गाया, हमना नथी नवराश हमारा प्रभु जी, हमें घरपन में गोविंद को न गाईशु। भाई अभी तो हमें फुर्सत नहीं, बूढ़े होंगे तब आपका गुण गाएंगे, पर बूढ़े हो भी नहीं कौन जानता है। तो कमल के कोष में बैठा हुआ वो भ्रमर सोचने लगा, रात्रि गमिष्यति
भविष्यति सूत्रघासम् भास्वानुदेशति शेषति पंचमश्री इत्थम् वितर्कयति कोशगते ज्वरे से हंत हंत नलू गयो जहार। सोचने लगा, बोले क्या चिंता है, रात बीतेगी, प्रभात काल होगा, भगवान भास्कर उदय होंगे, उनकी किरणें आकर के पड़ेंगी इस पुष्प पर, पुष्प खिल उठेगा, सब निकल के भाग जाएंगे। रात भर आराम से और रसपान करें, क्या रहे। इत्थम विचंत कोश गति, इस प्रकार तो कोश के अंदर बैठा हुआ भ्रमर सोच रहा था, इतने में हाथी आया। हाथी ने उस कमल की नाल को उपाड़ लिया और कमल के पुष्प को दांतों के बीच में रखा और भ्रमर समेत पीस डाला। तो कौन जानता है मौत रूपी हाथी कब आ जाएगा। तो जगत का सारा ये सुख, ये सौंदर्य किसी काम का नहीं। वो बिल्व मंगल सुनिए कथा आपने बिल्व मंगल की। बिल्व मंगल ब्राह्मण कुमार पढ़ा लिखा, तब जब मनुष्य की वृत्ति बिगड़ जाती है और जब भोगा शक्ति बढ़ जाती है, उस समय मनुष्य उन्मत्त हो जाता, समझता नहीं। एक वेश्या रही चिंतामणि, वो रहती थी नदी के उस पार। बिल्व मंगल इतने बड़े भक्त हुए हैं, उन्होंने एक महान सुंदर काव्य लिखा है श्री कृष्ण पर। इतना बढ़िया संस्कृत काव्य है वो, उसका नाम है कृष्ण कर्णामृत। इतना बढ़िया काव्य है, उसमें उन्होंने सबसे पहले गुरु रूप से चिंतामणि देवी की तक का स्मरण किया है। गुरु रूप से चिंतामणि देवी का, तो वो चिंतामणि वेश्या, उसमें उसका मन आसक्त। पिता का श्राद्ध है, पर मन जहाँ आसक्त है भोगों में, वहाँ न धर्म का ज्ञान रहता है, न किसी बुराई का रहता है, न परलोक का और न परिणाम का, भूल जाता है। आंधी आ गई, बड़े जोर की वर्षा आई, तूफान आ गया, जगह नहीं, रास्ता नहीं, सब जगह पानी भरा हुआ, पर वो आसक्त, विषय आसक्त नदी के तीर पर पहुंचा। नाव कौन ले जाए, कौन मरे उस तूफान में, कोई नाविक नहीं, नावें सारी बधी हुई, पर उसे भी जाना है। इसी प्रकार के भगवान में जो मन लग जाए, उसे जाना है, उसे जाना है, जाना है, मर के जाना है, जाना है, जाना है। कैसे जाना। एक मुर्दा रह जा रहा था, उसे दिखाई दिया, आंखें पलट जाती हैं जब मन किसी वस्तु में आसक्त होता है, तब आंख पलट जाती, उसे दिखाई दिया ये तो मेरे ही लिए नाव आ गई, ये काठ बहा जा रहा है, ये काठ बहा जा रहा है, बस सुन सवार हो गया काठ समझ के सवार। लहरें बड़ी जोरों की थी, बड़े जोर का तूफान, तरंग उठ रही थी। भगवान की लीला तरंग चली उस तरफ से और किनारे लग गया, जाके मुर्दा उतरा। अर्धरात्रि का समय, बड़ी विकट रात्रि, चारों तरफ सुनसान, बादल गरज रहे, वर्षा हो रही, बिजली बीच बीच में प्रकाश करती। पहुंचे, वहां देखा दरवाजा बंद। उसने सोच रखा था कि देर हो गई, क्यों आएगा, दरवाजा बंद है, परिषद जाना है, जाना है, जाने वाले को मारी मिलता है, भला जाना है। दिखा इसे एक रेशम का लच्छा, एक रेशम की बड़ी सुंदर डोर लटक रही है, महाराज डोर लटक रही है। सोचा बस यही तो, ये मेरे लिए तो ये पैसे तरह की व्यवस्था कर रखी। पकड़ा उसे, चढ़ गया ऊपर, ऊपर से जा करके उसे जगाया उस देवी को। उसने देखा दुर्गंध आ रही, तमाम बदन में सड़े सड़े मुर्दे की दुर्गंध आ रही है। उसने नाक पकड़ लिया, कौन, बिल्व मंगल, आधी रात्रि का समय यहाँ कैसे आए, और गंध कैसी आ रही है। उसने कहा गंध कहाँ, मैं तेरे पास आए कैसे, नाव कहाँ मिली। बोले वो तो सस्ता मिल गया, उस पर पार होके आ गया। ऊपर कैसे आए, तुमने जो लटका रखा था रेशम का, ये व्यवस्था आ गया ऊपर। तमाम बदन भीगा हुआ, दुर्गंध आ रही। चिंतामणि बोली, तुम ब्राह्मण के बच्चे हो, धिक्कार तुम्हें, तुम्हारी ये दशा, रात्रि का समय, तुम्हारे पिता का श्राद्ध था, तुम धर्म भूल गए,
तुम अपने परिणाम को भूल गए, तुम अपने जीवन को भूल गए, तुम कहाँ आ गए, क्यों आ गए? ये तुम्हारी नारायगी, तुम्हारा ये पसंद। चलो बताओ कौन सा वो लटक रहा था रास्ता, नहीं लटकाया था मैंने। गया वहां पर, ले गई वो, देखा तो बड़ा मोटा अजगर लटक रहा है। देखा क्या, देखी क्या है? रेशम का डोरा है, रेशम का ये फंदा है, क्या है? सिहर गया, सांप दिखा थी। ये तो अजगर बोले अब चल मेरे साथ, वो कौन सी नाव से चल के मैं देखती हूँ। नदी किनारे ले गई, देखा वहां पर एक तरुणी स्त्री का सड़ा मरना, चल गया शरीर, दुर्गंध आ रही, कीड़े पड़े हुए, बड़ी दुर्दशा, पास में फटका जाए। चिंतामणि बोली, देख बिल्वमंगल, ये भी एक दिन सुंदरी वैसी थी जैसे मैं हुआ, इसके अंग भी वैसे ही थे जैसे मेरे हैं। आज क्या दशा इसकी देख, यही दशा इस शरीर की होने वाली है। शरीर की 3 दशा होती है, कृमि भस्म विष। अगर इसे जानवर खा गए तो उनकी टट्टी बन जाएगा ये शरीर, बड़ा पवित्र जिसको मान रहे हो। अगर ये कब्र में डाल दिया गया, जमीन में गाड़ दिया गया तो सर के कीड़े बन जाएगा, और अगर आग में जला दिया गया तो उसके खाक हो जाएगी। ये दशा इसकी होने वाली। देख ये क्या दशा है, ये मेरा शरीर देख और इसका शरीर देख, मिलान कर, क्या अंतर है? तू पागल हो गया। अरे पागल, इस प्रकार तू चिंतामणि को देखता होता तो न मालूम तुझे क्या दशा होती, तुझे भगवान आज तक मिल गए होते। बड़ा सुंदर उसका भाषण है, बड़ा प्रभावोत्पादक व्याख्यान। उसमें बिल्वमंगल ने कहा, माँ तुमने मुझे निहाल कर दिया, मेरी आंखें खोल दी। आज उसी चिंतामणि की खोज करनी है। निकल पड़ा वहां से, निकल पड़ा, छोड़कर वहां से घर नहीं गया वापस, निकल पड़ा उस परम चिंतामणि की खोज में। बिल्वमंगल वहां आगे, हाँ कृष्ण, हाँ श्याम सुंदर, हे चिंतामणि, परम चिंतामणि, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे? वृंदावन जाना है। एक गांव में पहुंचा। बुरी आदत अगर जीवन में कभी पड़ गई हो तो वो कभी मौका पाने पर गिरा देती है। इसी प्रकार अच्छी आदत अच्छे मिल जाती है, बुरी आदत थी जीवन भर की बुरी आदत। एक घर में गया भिक्षा मांगने, एक देवी माँ आई, मन बिगड़ गया तो साधुता साथ थी, कुछ साफ कह दिया घर के मालिक से, मेरे मन में ये पाप आ गया। उनके यहाँ ये प्रतिज्ञा थी कि घर पर अतिथि आकर कुछ भी मांग ले वो देना है, धर्म रक्षा करता है। पति ने कहा देवी से कि देखो भाई, आज बड़ी परीक्षा है, भगवान बचाएंगे तुमको, विश्वास करो भगवान पर, अपना शरीर दे करके अपने सत्य की रक्षा करना है। बुरी चीज, इसका समर्थन करना चाहिए और हर किसी को इसकी नकल करनी नहीं चाहिए। एक हुई बात, इतिहास आदेश नहीं होता, इतिहास जानने की होती है, इतिहास का उदाहरण आदर्श नहीं होता, उसे नहीं मानना चाहिए, ठीक नहीं होती। तो साहब ये अच्छी बात है, वो आया इसके पास, इसको देखते उसके मुंह पर पवित्र भाव आ गया, पवित्र भाव आ गया। कहा मैया एक काम है, एक काम है, मैं आपसे उपकार चाहता हूँ, आप मेरा उपकार करो। उसे पता नहीं पता चाहेगा, क्या एक काम करो, ये तुम्हारे दिल का पेड़ है, इस दिल के 2 कांटे ला दो मुझे लंबे से। वो बेचारी समझी नहीं, कांटे ला दिए, कांटे लाते ही दोनों आंखों में चार निगोरी आंखें मेरे पतन का कारण बन रही थी, आज मुझे गिराने वाली बन रही थी, इन आंखों को फोड़ डालने है, ये याद है काम करो। भक्त लोग तो कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं ये आंखें किस काम की? ये खाते फूलते हो नयन, जरब सोचन कह काम, द्रवई श्रवई तुल कही नहीं, तुलसी सुंदर राम। ये खाते हूँ तो हृदय फट जाए, फूलते हूँ नयन, ये आंखें फूट जाए, और जरब सोचन कह काम, उस शरीर में आग लग जाए। किस काम का वो शरीर? जो हृदय भगवान का स्मरण करके द्रवित न हो जाए, जो आंखें भगवान के स्मरण से अश्रुधारा न बहावे, और जो शरीर पुलकित न हो जाए,
तो शरीर में आग लग जाए, ये आंखें फूट जाएं